Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a 1 mega electron volt positron encounters a 1 mega electron volt electrons traveling in the opposite direction. Then the total energy released. आपको क्या बताना है? यहाँ पर टोटल एनर्जी रिलीज बताना है, ठीक है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिट्रॉन आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? कोलाइड कर रहा है बेसिकली, एनकाउंटर करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। देन द टोटल एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके एनिलेशन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? आपकी पेयर एनिलेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं? एनर्जी रिलीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका आपने यहाँ पर क्या बताना है? एनर्जी रिलीज बताना है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम देखिए आपकी पेयर एनिलेशन पर बेस्ड, ठीक है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल है किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या बस इसका क्या होता है? चार्ज अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1 के इक्वल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास वेरी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस या फिर मास ऑफ ए प्रोटॉन आइटम। तो इसलिए हम इसको जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका मास नंबर हम इसको क्या कर रहे हैं? जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किससे कंबाइन हो रहा है? आपका एक पॉजिट्रॉन से। किससे कंबाइन हो रहा है? पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन के पास देखिए हम प्लस चार्ज क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक, दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज अवर पॉजिट्रॉन, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें। ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपके आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कंबाइन होंगे तो ये क्या मतलब आपका एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? फोटोन की फॉर्म में। और फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल हम बता सकते हैं एक फोटोन नहीं, दो फोटोन निकलेगा, ठीक है। अगर देखिए एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ऐसे आके आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, तो कंजर्वेशन और मोमेंटम से हम बता सकते हैं आपका क्या रहेगा? यहाँ पर आपके दो फोटोन रिलीज होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको गिवन कर रखा है। अब हमसे बोल रखा है टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, रेस्ट मास तो सेम ही होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, ठीक है। ये आपका होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देखिए मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो किस किस के इक्वल होगी? देखिए एक तो आपकी रेस्ट मास एनर्जी आएगी, प्लस आपकी दो दूसरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दोनों एनर्जी का समीशन करना पड़ेगा, ठीक है। रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी द टोटल एनर्जी, ठीक है। ये हमें पता है कहाँ से? एनर्जी मास रिलेशन से हम ये बता सकते हैं कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है कोई भी पार्टिकल विच इज रिलेटिविस्टिकली मूविंग, ठीक है, तो उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका समेशन ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए आपको गिवन कर रखा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन की भी इतनी है, इलेक्ट्रॉन की भी इतनी है। और रेस्ट मास एनर्जी आपको पता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये इनकी रिजल्टेंट एनर्जी हो जाएगी। तो ये कितना की आपका 1.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। दिस विल बी द टोटल एनर्जी। ये आपकी टोटल एनर्जी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। सेम आपकी क्या होगी? प्रोटॉन की भी होगी, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपका फोटोन, गामा फोटोन रिलीज होगा, और तो कुछ रिलीज हो नहीं रहा है। तो हमसे ये पूछ रखा है टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो देखिए ये तो आपके किसके करस्पॉन्डिंग है? इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग। सेम आपके प्रोजेट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? हम यहाँ पर से लिख सकते हैं जो आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स, इसका आप टू टाइम्स कर लीजिए कितना? 1.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम 2.2 टाइप कर दें तो ये आपका 3 15 दूनी 30 3.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आएगा लगभग, ठीक है। तो ये देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।